देखिए, आज का जो वीडियो है, गलती से आपके बैंक खाते में आए पैसों की सच्चाई जानना जरूरी है या नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा भाई, कहीं ना कहीं आपका बैंक में अकाउंट जरूर होगा। भारत के किसी भी बैंक में आपका अकाउंट जरूर होगा। तो आज का जो वीडियो है बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज 2025 में बहुत सारे लोगों के अकाउंट में लाखों, करोड़ों, हजारों पैसे कभी ना कभी अचानक उनके बैंक अकाउंट में आ जाता है। समझ पा रहे हो? अभी ऐसा सुनने को मिला, एक कोटक महिंद्रा बैंक का करोड़ों रुपया उसके अकाउंट पर आ गया। समझ पा रहे हो? तो ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप भारत के नागरिक हो, आपके पास बैंक अकाउंट है, तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पूरी जानकारी हम देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। पूरा वीडियो देखना है। देखिए, यहाँ पे लोग अचानक आपके बैंक अकाउंट में बड़ी राशि क्रेडिट कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे गलती करते हैं। अब देखिए, तो आपको क्या करना चाहिए। आपके बैंक अकाउंट में अगर बाय मिस्टेक जो है आपके बैंक अकाउंट में जो है क्या होता है कि गलती से या फिर जो भी तरीका हो पैसा आ जाए, तो वो पैसा जो आया है उसको आपको क्या करना है। आप देखिए किसका है, क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बैंक अकाउंट में अगर गलती से आए पैसे का सच आपको जानना बहुत ही जरूरी है। समझिए, यदि आप नहीं जानेंगे तो आपका क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है। समझ पा रहे हो? बहुत जरूरी है। देखिए, यदि आपके साथ आज वर्तमान में कई लोगों के साथ ये घटनाएं घट रही है, कई लोगों के साथ बैंक अकाउंट में, किसी के अकाउंट में लाखों रुपया, किसी के अकाउंट में करोड़ों रुपया, किसी के अकाउंट में करोड़ों रुपया अचानक से आ जाते हैं। समझ पा रहे हो? और उनके साथ क्या हो रहा है, आपको उस समय ये क्या करने की जरूरत है। अगर उस स्थिति में मान लीजिए मेरे अकाउंट पर पैसा आ जाए एक बार में लाखों करोड़ों रुपया, तो हमें क्या करना चाहिए। वीडियो पूरा देखना भाई। देखो, ये जानना बेहद ही जरूरी है, बेहद ही जरूरी है। देखो, चाहे आपका बैंक अकाउंट किसी भी ब्रांच में हो, किसी भी बैंक में हो, इंडिया के किसी भी बैंक में, ठीक है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ इंडिया, पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत सारे लोगों का इस तरह हुआ है। अब देखिए, पंजाब नेशनल बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, यूको बैंक हो, जो भी बैंक है भाई, ठीक है, कोई भी बैंक है, अन्य किसी भी बैंक में आपका खाता हो, तो आपके बैंक अकाउंट में अगर गलती से पैसा आ जाता है तो आपको जो है उसका सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। उसको पता करना है आपको, क्या उस पैसे से आपका भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना आपको तो नहीं करना पड़े। इतना बड़ा अमाउंट है, कहीं हमको तो समस्या नहीं झेलना पड़े। तो देखो भाई, फिर उसमें आपको क्या एक्शन लेने की जरूरत है, समझिए। आज आपको पूरी तरीके से हम जानकारी देंगे। और देखिए, चैनल पर अगर फर्स्ट बार जुड़े हो मेरे भाई, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बटन पर, ठीक है। और नए हो तो सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और घंटी को बजाना मत भूलना मेरे भाई, ऑल के निशान पर, घंटी को बजा के ऑल के निशान पर ये क्लिक कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। समझ पा रहे हो? आप देखो यहां पर क्या है कि बैंक अकाउंट में अगर गलती से पैसा आता है तो क्या होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए अचानक, तो आपके बैंक अकाउंट में लाखों, करोड़ों, अरबों, एक आदमी का आपने न्यूज में सुना होगा खरबों अरबों रुपया आया था। तो भाई क्या करना चाहिए, उस स्थिति में क्या होना चाहिए। बने रहना मेरे भाई, आपके बैंक अकाउंट में कभी ना कभी पैसा तो आएगा। इस चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कभी कभी सुबह सुबह आपने बैंक बैलेंस चेक कर रहे हो और मान लो उसमें लाखों करोड़ रुपया आपको दिखाई दे दे। आपको चौंकने की जरूरत है या खुश होने की जरूरत है या निराश होने की जरूरत है। समझिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत है, सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। तो आज मैं जो है आपको बताऊंगा, अगर आपके बैंक अकाउंट में बाय मिस्टेक पैसे आ जाए तो क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हाल ही में बहुत सारे ऐसे मामले सामने वीडियो यूट्यूब पर वायरल हुए हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक का जो आपको बताएं हम,
जो प्लम्बर वाला था, जो केस जिसमें अचानक लाखों करोड़ रुपए, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं आपको, कुछ दिन पहले एक युवक के, मृतक के मां के खाते में बहुत बड़ी राशि जो है करोड़ों में पैसे आ गए। और क्या हुआ, उसमें 1,13,56,000 उसके मृतक मां के खाते में पाए गए। समझ सकते हो, बैंक ने तुरंत उसका खाता को फ्रीज कर दिया। फ्रीज मतलब खाता को बंद कर दिया, यानी कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। मामला आईटी डिपार्टमेंट को भेजा गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। क्यों भेजा गया, क्या ऐसा है, ऐसे केस में लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है। मेरा अकाउंट है, मेरे पैसे हैं मेरे, लेकिन असलियत आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि अचानक जब इतनी बड़ी राशि जो है आपके खाते में आ जाता है, समझ रहे हो, 1 लाख भी अगर आपके खाते में अचानक कहीं से आ जाता है, 1 लाख समझ रहे हो भाई, बड़ा अमाउंट है। 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख बड़ा अमाउंट है। हम लोगों मिडिल फैमिली के लिए तो बड़ा अमाउंट है। अब देखो, तो मान लो किसका पैसा आ गया, क्यों आया, ये जानना बेहद जरूरी है। आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार ये पैसा, चलो अब क्या है समझिए। यहां पर मान लीजिए मेरा अकाउंट है, ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि गलती से मान लीजिए मेरे खाते में आ जाता है पैसा, है ना। साफ साफ समझिए यहां पर कि यह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आईपीसी सेक्शन 403 क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के तहत केस बनता है। अगर आप वो पैसे खर्च करते हैं तो आपको जुर्माना या जेल दोनों सजा हो सकता है, या कोई एक भी हो सकता है, जुर्माना या जेल। अब देखो, लेकिन यहां जानना यह जरूरी है कि अचानक आपके खाते में या मेरे खाते में, किसी भी व्यक्ति के खाते में बड़ी राशि आ जाती है, ठीक है, तो वह राशि जो है जब आपका नहीं है, जब आपको कोई जानकार ने आपके बैंक अकाउंट में नहीं डाला है, आपको पता ही नहीं है, तो फिर वो पैसे किसी दूसरे का भी तो हो सकता है, और वह पैसे गलती से भी आपके अकाउंट में भी आ सकता है, और आप पैसे को यदि खर्च करते हो, बैंक आपसे पाई व पाई वसूल लेगा। ये जरूर जान लीजिए आप। कभी भी आपके खाते में कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, उस पैसे को कभी भी आप जो है निकाल करके खर्च मत कीजिए। ये चीजें समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो दूसरे का पैसा भी हो सकता है। आप देखिए, ऐसे में आप अकाउंट में वो पैसा रहने दीजिए, आपका ज्यादा से ज्यादा आपका खाता ब्लॉक होगा, और क्या होगा। तो आप उस पैसे को इधर उधर आपको खर्च ही नहीं करना, आ गया रहने दीजिए, ना निकालना है, ना पैसा जो है किसी तरीके से उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहला तो बात यह है कि आप निकासी नहीं कीजिए, आप शांत रहिए। यदि आपको कुछ नहीं करना है तो पड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। समझ पा रहे हो, महीना, 2 महीना, 1 साल, जितना दिन तक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो कि आपके खाते में इतना पैसा कहां से आया, ये भी चीजें हो सकती है। लेकिन जिस दिन आप उस पैसे को निकालते हो, उस दिन आप जो है चक्कर में पड़ सकते हो, परेशानी में पड़ सकते हो, और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए यहां समझिए, आपको बातें मैं बता रहा हूं। तुरंत बैंक से संपर्क करने को बताया गया। आप तुरंत बैंक से संपर्क करें और ट्रांजैक्शन का प्रूफ मांगे कि यह पैसा कहां से आया, किसने डाला, और किस खाते से ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं, किस व्यक्ति ने किए हैं। और जब उसकी पूरी जानकारी आपको अगर मिल जाती है, तो यह पैसा जो यहां से आया, इस बैंक से आया, इस बैंक अकाउंट से आया, तो फिर यह भी जानने की जरूरत है कि आखिर वो पैसा क्यों मेरे अकाउंट पर डाला गया, किस वजह से मेरे अकाउंट पर पैसा वो आया। देखिए, इसमें केवल उसी का गलती तो नहीं हो सकता, आपको फंसाने के लिए भी कोई ऐसा व्यक्ति जो है कर सकता है। ऐसा होता है, खाता को आपको फ्रीज करने के लिए या फंसाने के लिए। समझ रहे हो, आप जो है बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, तो आपको जो खाते में करोड़ों रुपया अचानक भेजकर आपको फंसाया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस मिल सकता है कि आपके खाते में इतनी बड़ा रकम जो है वो कहां से आया, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है मेरे भाई। समझ रहे हो। अब देखो, तो ऐसे मामलों में जब अचानक लाखों करोड़ रुपया खाते में आती है, तो उसकी जो है जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाएगी, क्योंकि आपके खाते में आया है। समझ पा रहे हो, तो आप इसकी जानकारी तुरंत दीजिए बैंक को, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट को बताइए कि इस तरीके से मेरे खाते में पैसे आ गया है। और यदि आप नहीं बताते, चुपचाप रह जाते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह पैसे आपके खाते में कहां से आए।
आपसे सवाल जरूर होगा। तो उसका इनकम सोर्स आपको दिखाना पड़ेगा। आप उस समय उस मामले में फंस सकते हैं। ट्रांजैक्शन का प्रूफ जैसे ही आप लेके बाद पैसे वापस करने के लिए जो है आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं बैंक मैनेजर के नाम से कि मेरे अकाउंट में अकाउंट नंबर फलना फलना में इतना अचानक पैसा जो है, इतनी बड़ी रकम जो है मेरे खाते में जमा हुआ है। कृपया शाखा प्रबंधक से निवेदन है कि इस पैसे की जांच करें, ये पैसे कहां से आया, किसने भेजा है ना, किस बैंक से आया, किस अकाउंट से आया, किसके नाम से आया, ताकि यह पैसा मेरा जो है उसकी जानकारी मुझे दी जाए, मेरे किस सोर्स से यह पैसा आया है। यह रिक्वेस्ट आप बैंक मैनेजर से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कि कहीं नौकरी करते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, आप कोई व्यापार करते हैं या किसी का आप पैसा आप दिए हो किसी को, अब बिना जानकारी के वो आपके खाते में डाल दे रहा है, तो आपको ये पता करना है कि वह पैसा कहां से आया और किसने पैसा भेजा और क्यों भेजा। समझ पा रहे हो? लेकिन जब आपका पैसा नहीं है, किसी दूसरे अनजान पर्सन ने डाला है, तो आपकी जिम्मेदारी वहां पे 4 गुना बढ़ जाती है। आपका बैंक से आपका रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप पैसे को वापस कर दें जिस आदमी ने हमको भेजा। ठीक है आप, और इसका आप रिकॉर्ड आप साफ साफ रखें, उसमें किसी भी प्रकार से आप जो है आगे फंसने की संभावना आपका नहीं होगा अगर ऐसा आप करेंगे तो। और कोई भी कैश विड्रॉल या ट्रांसफर आपको दूसरे अकाउंट पे उस समय नहीं करना है। ये नहीं कि आपको मेरा दूसरा अकाउंट है, मेरा मम्मी का अकाउंट है, मेरा भाई का अकाउंट है, मेरा पिता का अकाउंट है, मेरा फ्रेंड का अकाउंट है, मेरा बहन का अकाउंट, किसी के अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं करना है। वो पैसे आएगा तो, नहीं तो फिर आप तो फंसेंगे, उसे भी फंसा देंगे। समझ पा रहे हो? अब देखिए, यदि आप ऐसा करते तो फिर कुछ समस्या बढ़ जाएगी। अभी आप रियलिटी में आपको समझना जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि इसमें जो है आपका मैथ वर्सेस रियलिटी आप समझेंगे तो आधार लिंक होने से पैसा अपने आप कट जाएगा। ये चीजें तो सब लोगों को पता है, लेकिन आगे देखिए सच्चाई क्या है। जो भी पैसा आप गलती से अगर आपके खाते में आता है और आपका खाता आधार से लिंक है तो वो पैसा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा भाई। देखो आधार से लिंक है तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, सच नहीं तो आप बैंक पहले कानूनी प्रक्रिया करता है। समझ पा रहे हो? और इसमें एक भी सच्चाई जानने की जरूरत है। अगर बैंक को पता न चले तो पैसा मेरा सच, बैंक को हर ट्रांजैक्शन की जो है डिटेल्स पता होती है। जान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि यह पैसा जो है बैंक को पता नहीं चलेगा। समझ पा रहे? बहुत सारे लोग इस तरह का बात बोलते हैं, मेरे अकाउंट में आया तो क्या हो सकता है, क्या होगा। समझ रहे हो? लेकिन सच ये है कि बैंक को हर ट्रांजैक्शन की जानकारी होती है, उसके पास इंफॉर्मेशन होता है, उसके पास उसको पता होता है। इसलिए आपको ये मन में डाउट एकदम नहीं रखना है कि जो पैसा मेरा आया उसकी जो है जानकारी बैंक को नहीं होगा, बैंक क्या करेगा। समझ रहे हो? तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। बिल्कुल इस तरीके से अगर आपको गलती से पैसा आया तो अपने सही समय पर बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए, बैंक को आप जानकारी दे दीजिए। समझ रहे हो? तो इस तरह से जो है लेटर लिख के दे दीजिए कि आपकी सिविल और बैंक रिलेशन अच्छा बना रहे, है ना। तो भविष्य में आपको बैंक से लोन लेने भी जाइएगा तो आपको आसानी से मिल सकेगा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, बैंक में आपका जो है स्टेटस अच्छा रहेगा और आपकी पर्सनैलिटी जो है आपका बना रहेगा, बेहतर रहेगा। तो बैंक की तरफ से आपको एक लेटर देकर के आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है, नहीं दे तो कोई बात नहीं भाई। तो ये जरूरी है बैंक में इसकी जानकारी देना अगर पैसा आता है तो। और देखो अभी ताजा मामला जो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, जो एक बच्चे के अकाउंट में पैसा आया, हम आपको बता रहे हैं, जो युवक उसके खाते में पैसा आया और उसकी मां मरने के बाद 1 करोड़, देख सकते हो भाई, 1 करोड़ लगभग 35 लाख इस तरह करके अकाउंट में पैसा आया, जो कि उस प्लम्बर का सील कर दिया। और वो बहुत सारे अकाउंट पर आया है, बहुत सारे लोगों का। तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई। आखिर पैसे इतना बड़ा कहां से आया? IT डिपार्टमेंट को। तो पैसे ही हर खाते में, खाता को सील कर दिया जाता है जैसे ही पैसा आता है। और उस केस में यदि आप गलती करते हैं तो आपके खाते का जो पैसा है उसको भी रोका जा सकता है। समझ रहे हो? इसलिए जो भी पैसा है वो आपको सुरक्षित रखना है और दूसरों का पैसा का लालच आपको नहीं करना है। समझ पा रहे हो? आप उसको बैंक को जानकारी दे दीजिए ताकि बैंक भी उस पर कार्रवाई कर सके अच्छे तरीके से। और देखो उस पैसे के किसी भी प्रकार से आपको इधर उधर नहीं करना है। और आपको देखिए यहां समझिए, आपको 2025 में जागरूक रहने की जरूरत है। अगर ऐसा कभी भी होता है गलती से, अगर आपके अकाउंट में लाखों करोड़ रुपया आता है
तो खुशी से झूमने से पहले वीडियो को ये देख लीजिए जो हम वीडियो बनाए, ताकि आपको इस जानकारी याद रहेगा। इस वीडियो को आप लोग भारत के हर एक व्यक्ति के पास सेंड कीजिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, किसान हो, युवक हो, हर कोई व्यक्ति के पास, हर उम्र के लोगों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको सेंड कीजिए। और ऐसे मतलब किसी भी खाते में अगर आ जाता है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आशा करते हैं कि वीडियो में बैंक अकाउंट में गलती से जो पैसा आ जाता है आपको सच्चाई और जानकारी समझ में आया होगा। इसके अनुसार से आपको पूरा डिटेल्स में हमने वीडियो में बताया है। समझ पा रहे हो? इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और घंटी को दबा दो और कमेंट में लिखो क्या भाई आपके अकाउंट में आएगा तो ऐसा करोगे या नहीं करोगे। बैंक को लिख के इन्फॉर्म करोगे कि मेरे खाते में इतना पैसा, लाखों करोड़ रुपया आ गया, ये मेरा पैसा नहीं है। पहले पता करने का कोशिश करोगे मैनेजर को कि ये पैसा कहां से आया, क्यों आया। आवेदन लिखोगे कि ये पैसा कहां से आया, क्यों आया, किस वजह से आया, किसने भेजा, सारा कुछ बता देगा। अकाउंट नंबर सब कुछ बता देगा आपको, खाता नंबर किसके नाम से है, पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। पता लगे कि नहीं ये किसी और का खाता है तो ये वहां लिखिए लेटर में कि ये पैसा को जो है जिसका भी आया उसे सेंड कर दिया जाए। समझ पा रहे? ईमानदारी से आपको काम करना है, दूसरे का पैसा का लोभ लालच नहीं करना है। समझ पा रहे हो? ये चीजें जो कि आज का वीडियो में हमने आपको क्लियर की। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और घंटी को दबाना मत भूलना मेरे भाई। घंटी बजाते हो तो हमें अच्छा लगता है। और लाइक करोगे मतलब लाइक, शेयर और कमेंट करोगे कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और खाते में अचानक पैसा आ जाता है, कमेंट करके बताइए। समझ पा रहे हो? बैंक को सूचना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप क्या करेंगे बताइए, क्योंकि खाता तो फ्रीज हो जाएगा, बाद में पकड़े जाइएगा तो बाद में परेशानी। पहले तो क्या करना चाहिए कमेंट में बताइएगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट में अपना रिप्लाई दीजिए, लाइक करके कीजिएगा और घंटी बजा के कीजिएगा। धन्यवाद।